दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3। ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively। ABC एक isosceles triangle है जिसमें BE और CF ये altitudes हैं जो कि AC और AB के ऊपर पड़े हुए हैं और साइड्स इक्वल हैं। इसमें AC और जो AB हैं ये इक्वल साइड्स हैं। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको शो करना है कि ये जो ऑल्टीट्यूड्स हैं यानी CF और BE ये आपस में बराबर हैं। तो देखिए आपको फिगर में दिख रहा होगा कि जो ऑल्टीट्यूड CF और BE हैं इनसे मिलके आपके दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ट्राइंगल का नाम मैं बताता हूँ, ABE एक ट्राइंगल बना और AFC ये एक ट्राइंगल बना। अगर इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो फिर CPCT से आपके ये जो दोनों ऑल्टीट्यूड्स हैं ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इन ट्राइंगल्स को लेते हैं, पहले सॉल्यूशन में लेना है आपको इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल AFC। देखिए AEB और AFC के अंदर मुझे एक एंगल तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है जो कि 90 डिग्री है। इसका एंगल E और इसका एंगल F, ये दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं क्योंकि ऑल्टीट्यूड्स हैं तो 90 होता है। तो AEB का एंगल E और AFC का एंगल F ये दोनों बराबर हैं। रीजन में आप लिखेंगे ईच 90 डिग्री। अच्छा, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आप देखें ये जो एक एंगल A है ये AEB में भी आ रहा है और ये AFC में भी आ रहा है। तो A तो दोनों में है तो दोनों के लिए इक्वल होगा और रीजन में लिखेंगे कॉमन। जब कोई एक चीज सेम दोनों में होती है तो उसका रीजन होता है कॉमन, यानी कि ये तो दोनों में है। अब दो एंगल हो गए। अब साइड्स इसके अंदर AEB के अंदर AEB जो ट्राइंगल है उसके अंदर AB और AFC के अंदर AC ये दो साइड्स आपकी बराबर हैं क्योंकि AB और जो AC है ना वो क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये दोनों बराबर हैं। तो AEB की AB साइड और AFC का AC साइड ये आपस में बराबर। रीजन में लिखेंगे क्योंकि ये गिवन है। तो ये मेरा एंगल हुआ और ये भी एंगल है और ये साइड है। और जब किन्हीं दो ट्राइंगल्स के अंदर आपके दो एंगल आपस में बराबर हो जाए और कोई एक साइड आपस में बराबर हो जाए तो वहां पे लगता है आपका एंगल एंगल साइड। तो AAS रूल से ये दो ट्राइंगल्स जो हैं ये आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। देयरफॉर ट्राइंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AFC। ब्रैकेट में लिखेंगे आप एंगल एंगल साइड रूल। अच्छा, हमें दिखाना है कि BE CF के बराबर है। अब BE देखिए आप, ये जो BE है ये एंगल A के सामने है और ये जो CF है ये भी एंगल A के सामने है और एंगल A इन दोनों ट्राइंगल का एक इक्वल एंगल है। तो एंगल A इन दोनों ट्राइंगल का एक करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसके सामने की जो साइड है वो भी इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड हुई। और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो आपस में बराबर होते हैं। तो AEB इस ट्राइंगल का BE और इस ट्राइंगल का ये CF ये आपके बराबर है और यही आपके ऑल्टीट्यूड से इन्हें आपको बराबर दिखाना था। और रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। CPCT इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। बस इतना सा ये क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बिल्कुल इसका डुप्लीकेट है, बस उसके अंदर थोड़ा सा फर्क ये है कि यहाँ पे तो आपको साइड्स बराबर दे रखी है फिगर में, वहाँ पे आपको ये ऑल्टीट्यूड्स बराबर दे रखे हैं। इतना सा ही क्वेश्चन है वो भी। क्वेश्चन 4 पढ़ते हैं पहले बुक से। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल। ABC ट्राइंगल के अंदर BE और CF दो ऑल्टीट्यूड्स हैं जो कि AB और AC के ऊपर पड़ रहे हैं और ये दोनों के दोनों इक्वल हैं।
मैंने गिवन में लिखा है ऑल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर इक्वल, ये आपको दिए हुए हैं इक्वल। आपको शो करनी है दो चीज़ें, एक तो ट्राइंगल ए ई बी कॉन्ग्रेंस है ट्राइंगल ए सी एफ के, तो ए बी ई आपका ये ट्राइंगल बन रहा है पतला वाला ए बी के ए बी साइड पे, और ए सी एफ ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ए सी साइड की तरफ। इन दोनों को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। और सेकंड में ये भी दिखाना है कि ए बी ए सी के बराबर है, यानी ए बी साइड ए सी के बराबर है। अब ए बी ए सी तो हो जाएगी सी पी सी टी से, पहले हम अपना ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ करेंगे, फिर सी पी सी टी से ए बी और ए सी भी बराबर हो जाएंगी। तो चलिए इन दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं पहले सॉल्यूशन में। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ, अब इसमें भी वही दोनों एंगल्स आपके सेम आ रहे हैं जो पिछले वाले क्वेश्चन में थे। बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ए बी ई के अंदर एंगल ई और ए सी एफ के अंदर एंगल एफ। तो एंगल ई को मैं यहां पे लिखूंगा पहले, क्योंकि जिस ट्राइंगल को हम जिस तरफ लेते हैं उसकी चीज़ों को उसी के नीचे लिखते हैं, इस बात का आप ध्यान रखना। एंगल ई इसके अंदर है, एंगल एफ इसके अंदर है, और रीजन में लिखेंगे ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और दोनों ट्राइंगल के अंदर ये एंगल ए कॉमन है, ए बी ई के अंदर भी आपका एंगल ए है और ए सी एफ के अंदर भी एंगल ए है। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और ये है आपका कॉमन। अच्छा, अब जो इसके अंदर आपको ये साइड्स दे रखी हैं, जो कि ये परपेंडिकुलर्स जो ऑल्टीट्यूड्स दे रखे हैं, ये भी आपके बराबर है। तो ए बी ई के अंदर बी ई, इसका बी ई, और ए सी एफ के अंदर इसका सी एफ, ये आपको बराबर है और ये गिवन में है। तो ये एंगल और ये एक साइड, तो एंगल साइड से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ, ब्रैकेट में रूल लिखेंगे एंगल साइड। फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड पार्ट में आपको दिखाना है कि ए बी ए सी के बराबर है। अब देखिए ए बी जो साइड है वो ए ई बी ट्राइंगल की है और 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। इसी तरह से ए सी जो साइड है वो ए सी एफ की है और 90 के सामने की बराबर की साइड है। तो जो 90 वाले एंगल्स थे ये इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, तो इनके सामने की जो साइड है वो भी इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी। तो ये दोनों की दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं आपके इन दोनों ट्राइंगल्स की, और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंस हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपकी बराबर होती हैं। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, रीजन में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स यानी सीपीसीटी। ये भी होगा आपका क्वेश्चन। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं बुक से। ABC एंड DBC आर टू आइसोस्केलस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस BC। फिगर में आपको दिख रहा होगा ABC और BDC ये दोनों के दोनों आइसोस्केलस ट्राइंगल्स हैं। आइसोस्केलस ट्राइंगल्स वो होती हैं जिनकी दो साइड्स बराबर होती हैं। फिगर में निशान लगा हुआ है, इसी से ये भी पता चल रहा है कि कौन कौन सी साइड्स बराबर हैं। ABC के अंदर आपका AB और AC बराबर हैं, और BDC के अंदर BD और DC बराबर है, और ये दोनों के दोनों सेम बेस BC के ऊपर है। ये गिवन है। शो दैट एंगल ABD, आपको शो करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये जो निशान लगा हुआ है ना, इतना एंगल इतने एंगल के बराबर है, ये आपको शो करना है। तो देखिए क्वेश्चन की शुरुआत इस तरह से करेंगे कि जब आइसोस्केलस ट्राइंगल आपको दिया है, ऊपर वाले को देखिए आप पहले, ABC आइसोस्केलस ट्राइंगल है, ये दो साइड्स आपस में बराबर है। तो ये वाला एंगल अगर मैं इसका नंबर 1 रख लेता हूं और ये नंबर 2 एंगल, इस ट्राइंगल के अंदर आपके नंबर 1 और नंबर 2 एंगल्स बराबर होंगे। अच्छा, फिर लेंगे ट्राइंगल BDC को, ये दो साइड्स बराबर हैं, तो इसके सामने ये इक्वल साइड्स के सामने जो एंगल होंगे वो आपके बराबर हो जाएंगे।
इसके सामने 3 है, इसके सामने 4 है, और फिर इनको प्लस कर देंगे तो आपका ये पूरा एंगल B इज इक्वल टू पूरा एंगल C। 3 स्टेप का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन में। पहले लेंगे अपना ऊपर वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। देयरफॉर मैंने नंबरिंग कर लिया ना क्वेश्चन की, तो पूरा एंगल लिखने का झंझट खत्म हो जाता है इससे। तो आप भी फिगर बना के एग्जाम में नंबरिंग कर लिया करें। तो ABC के अंदर AB AC के बराबर है, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और रीजन में आप लिखेंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के सामने जो एंगल्स होते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर, वो एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। अब लेंगे आप अपना, और इस चीज को ना आप नंबर 1 रख देना, ये आपकी इक्वेशन 1 है। अब लेंगे नीचे वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल BDC के अंदर BD इज इक्वल टू DC। जब BD DC है तो इनके सामने के एंगल आपस में बराबर होंगे। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। और रीजन यहां पे यही लिखेंगे, सेम टू सेम। फिर से लिख देते हैं एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और इसे नंबर 2 इक्वेशन दे देंगे। अब यहां पे आप इस बात का ध्यान रखना कि जब आप यहां पे 1 लेंगे ना, तो आप यहाँ पे 3 लेना, ताकि जब मैं 1 और 2 इक्वेशन को प्लस करूंगा तो 1 और 3 मेरे लेफ्ट साइड में आ जाएं और 2 और 4 मेरे राइट साइड में आ जाएं। अब लिखेंगे एडिंग 1 एंड 2। 1 और 2 इक्वेशन को प्लस करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट में प्लस होंगे, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 होगा। बीच में इज इक्वल टू इधर एंगल 2 प्लस एंगल 4 होगा। अब जब आप एंगल 1 और 3 को प्लस करेंगे तो देखिए एंगल 1 और एंगल 3 से आपको क्या मिल रहा है, ये पूरा एंगल ही तो मिल रहा है यहां से यहां तक का, और इसका नाम क्या है, ABD। तो ये एंगल ABD लिख देंगे। और यहां 2 और 4 से क्या मिल रहा है, ACD, तो यहां पूरा ACD लिख देंगे। और यही आपको इसके अंदर 2 शो करना था, ये आपका सॉल्व हो गया। तो बस इतना सा ये क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, फ्रेंड्स में क्लासमेट्स में शेयर करना, और 9th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।